ओम शांति। 28 जुलाई 2021 की मुरली से राजयोग सिखाने वाले शिव बाबा का हम ज्ञान ज्ञानेश्वरी सो राज राजेश्वरी बच्चों के लिए कल्याणकारी संगम युग में होमवर्क। आज बाबा हमें संगम युग का सबसे बड़ा पुण्य बता रहे हैं। बाबा कहते, स्वयं को बाप के हवाले कर देना अर्थात संपूर्ण स्वाहा हो जाना, यह है सबसे बड़ा पुण्य। जानते हो, यह सारी दुनिया ही स्वाहा होनी है, तो सारी दुनिया का सर्वस्व स्वाहा होने के पहले हम अपना क्यों ना स्वाहा कर लें। इसका तुमको कितना पुण्य मिलेगा। तो आज हम मन को समझाएंगे सारा दिन की पुरानी दुनिया सारी स्वाहा होनी है, और उससे पहले ही मैंने अपने आप को इससे डिटैच कर लिया, तो जब ये दुनिया स्वाहा होगी तो मुझे दुख नहीं होगा। मैं उससे पहले ही अपना सब कुछ स्वाहा कर दूं। तो आज सामने बाबा को देखेंगे, शिव बाबा चमक रहे हैं, मैं आत्मा भ्रकुटी के मध्य, और बाबा को बोलेंगे, बाबा के आगे अपना सब कुछ स्वाहा करेंगे, एक एक चीजें स्वाहा करते जाएंगे। बाबा ये तन आपका, और देखेंगे मैं आत्मा रह गई और ये तन जा रहा है, और बाबा को अंदर जाकर मिल गया, स्वाहा हो गया बाबा में। बाबा इस तन को आपने अब जैसे चलाना है, जहाँ चलाना है, जैसे कराना है कराओ, ये तन आपके ऊपर स्वाहा। फिर देखेंगे मन को, बाबा मन से उठता हर संकल्प आप पर स्वाहा। अच्छा संकल्प आया, बुरा संकल्प आया, जो भी संकल्प दिन में आएगा सब बाबा के ऊपर स्वाहा करते जाएंगे। बाबा ये मन आपका, और इससे उठता हर संकल्प भी आपका। ऐसे ही घर बार बच्चे जो भी हैं, जॉब है, सब बाबा को स्वाहा करते जाएंगे। बाबा ये भी आपकी, ये भी आपकी। और जब हम सब कुछ स्वाहा कर देंगे बाबा के ऊपर, तो देखेंगे खुद को, मैं आत्मा कितनी हल्की हो गई हूँ, हर बोझ से मुक्त हो गई हूँ, बिल्कुल हल्की। क्योंकि अब सारा बोझ किस पे है? बाबा पे। तन से काम किसने कराना है? बाबा से। जॉब की जिम्मेवारी किस पे है? बाबा पे है। बच्चों की जिम्मेवारी किसकी है? बाबा की है। सारा कुछ क्योंकि बाबा पे स्वाहा कर दिया, तो कौन संभालेगा? बाबा संभालेगा। बाबा यह भी कहते, इस समय सब जीवन बंद में है, बाप आकर सबको जीवन मुक्त बनाते हैं। तो आज हम यह भी चेक करेंगे कि क्या मैं जीवन बंधन में हूँ? बाबा आया मुझे जीवन मुक्त करने हैं, क्या मैं अभी तक बंधन में तो नहीं हूँ? देखेंगे कौन कौन से ऐसी बातें हैं, खुद अपनी लिस्ट निकालेंगे जो मुझे बंधन में बांधती है। जैसे किसी आत्मा ने मुझे कुछ कह दिया, तो मैं बैठी तो योग करने हूँ, लेकिन मुझे बातें उसकी याद आ रही है, तो इसका मतलब मैं उस आत्मा के साथ बंधन में हूँ, जो मुझे उड़ने नहीं दे रही है, बाबा के पास जाने नहीं दे रही है, बार बार खींच रही है। तो अब एक तो मन को आज ताजा ताजा समझाया हुआ है कि सब कुछ स्वाहा होना है, तो हम इस बंधन से अब मुक्त होंगे, क्योंकि बाबा आया है हमें मुक्त करने। तो देखेंगे बाबा मेरे सामने है, बाबा की शक्तिशाली किरणें, जो एक धागा बंधा हुआ है उस आत्मा और मेरे बीच में, जो मुझे उड़ने नहीं दे रहा है, बाबा की शक्तिशाली किरणें उस धागे को काट रही है और मुझ आत्मा को जीवन मुक्त कर रही है। दूसरा, हम मन को ये भी समझाएंगे, ज्ञान शस्त्र चलाएंगे कि वो आत्मा भी अब स्वाहा होनी है, सबको घर जाना है, करने दो, थोड़े दिन कर रही है तो मेरा क्या चाहता है, मेरा बाबा बैठा है ना। तो ऐसे करके अपने को क्या करेंगे? जीवन मुक्त करेंगे। तो आज सारा दिन कोई भी छोटी मोटी बड़ी बात आ रही है, देखेंगे ये आत्मा ये बात मुझे खींच रही है अपनी तरफ और उड़ने नहीं दे रही, तो जो वो धागा से खींच रही है उस धागे को तोड़ देंगे और बाबा के पास उड़ जाएंगे, बाबा की याद में स्थिर हो जाएंगे। मान लो किसी के पास काम का बोझ ज्यादा है, कोई ऑफिस का काम ज्यादा है, किसी के पास घर का काम ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं? बैठे तो बाबा को याद करने, चल 5 मिनट बाबा को याद करती हूँ, लेकिन काम खींचता रहता है, ये पड़ा है, ये पड़ा है, उसको ये फाइल देनी है, उसकी ये फाइल निकालनी है। तो बाबा अब ये क्या है? मुझे उड़ने नहीं दे रहा, बंधन में बांध रखा है। तो अब हम इस बंधन से मुक्त कैसे होंगे? देखेंगे बाबा की शक्तिशाली किरणें आ रही है, और बाबा कह रहा है कि बच्चे अपने सारे बोझ मुझे दे दे, तेरे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा।
बाबा का इतना बोलना था और मैं आत्मा बिल्कुल हल्की। देखेंगे सारी फाइलें बाबा पे स्वाहा, सारा काम बाबा पे स्वाहा। मैं निमित्त मान के इस रथ में बैठी हूँ, बाबा को डोर सौंप रखी है, कोई धागा नहीं। आसपास की सारी रस्सियां, काम की रस्सियां जो मुझे खींच रही थी सब कट गई हैं और एक ही रस्सी जुड़ी हुई है, बाबा और मेरे बीच का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। मैं एकदम जीवन मुक्त, अब बाबा कराएगा। तो ऐसे हमें अपने ज्ञान शस्त्रों को बार बार चलाकर अपने आप को जीवन मुक्त बनाना है, क्योंकि बाबा आया हमें जीवन मुक्त बनाने है। बाबा ने यह भी कहा कि अलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले सदा अचल निश्चय बुद्धि भव। तो जब हम बार बार मन को याद कराएंगे, हम बाबा बाबा कहते ये भूल जाते हैं कि मेरा बाबा साधारण नहीं है, वो अलमाइटी अथॉरिटी है, सारी दुनिया भगवान मानती है, उसकी एक नजर के लिए तरसती है और वो मेरा पिता है। तो बाबा ने कहा कि उसको सामने रखो। ऐसे अलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखेंगे तो सब प्रश्नों का उत्तर सहज मिल जाएगा और सहज मार्ग की अनुभूति होगी। तो जब भी थोड़ी सी बंधन में लगे कि मैं बंधन में हूँ, जीवन बंधन में है, परेशानियां खींच रही है, काम खींच रहा है, आत्माएं खींच रही है, तो बाबा ने इसका सबसे आसान तरीका बता दिया कि अलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखो और उसको अपनी सारी बात बता दो। वो अलमाइटी अथॉरिटी है, वो भगवान है। निश्चय रखो इस बात पे। अगर तुम अचल निश्चय बुद्धि बन जाओगे कि मेरा बाबा बैठा है, उसको बताओ, तो आपको सहज उत्तर मिलेगा। चाहे वो किसी आत्मा को निमित्त बना के उत्तर दे, चाहे किसी मुरली को निमित्त बना के उत्तर दे, लेकिन आपको वो सहज मार्ग बता देगा और आप इसको अनुभव करोगे। तो ऐसी अटल निश्चय बुद्धि आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।